आपने मुझे दोबारा आमंत्रित किया है, बहुत अच्छा लगा। मेरे 12 घंटे की यात्रा सफल हो गई। सुनिएगा, फिर से कोई राम पैदा हो, फिर से कोई राम पैदा हो, फिर से कोई पैगंबर आ जाए, इन हैवानों को थोड़ी सी इंसानियत सिखा जाए। वाह वाह। और कवि सम्मेलन अब धीरे धीरे अपने शिखर की ओर चढ़ रहा है। राम राज्य के इस पावन गीत के बाद माँ भारती के उस ध्वजवाहक को, ओम डायनामाइट को भरपूर हम सुनेंगे। स्वागत जी। मुझे पूरे हिंदुस्तान में कौमी एकता की कवयित्री के रूप में जाना जाता है, और एक निडर कवयित्री इसलिए भी कहा जाता है कि जो बात बोलने से मंच पर कवि डर जाते हैं, मैं वो बात खड़े होकर यहाँ मंच पर बोल जाती हूँ। लोग वंदे मातरम बोलने से डरते हैं, क्यों डरते हैं साहब? ये हमारी मादरे वतन है, इस पर हमने सजदा किया है। 24 घंटे आप इस पर सजदा करते हैं, क्यों करते हैं? एक बार मैं आप लोगों से वंदे मातरम बुलवाऊंगी, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ने के बाद। सुनिएगा, इस धरती की क्या खासियत है, जिन बुजुर्गों ने इसको चूमा है। कुछ बेवकूफ़ नालायक लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को सलाम नहीं किया, तो मादरे वतन को कहाँ से सलाम करेंगे? सुनिए, सच बात है ये, सच कहने से मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने प्रकृति के रूप में बनाया है। एक औरत हूँ, दुनिया की सारी औरतें प्रकृति के रूप में होती है। हमारे जिस्म पर कोई धर्म का चिन्ह नहीं है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं और इंसानियत रखते हैं। सुनिएगा, ख्वाजा की दरगाह सरजमीन हिंद पर बनी, अतुकांत में है ये, लेकिन बहुत प्यारा है। ख्वाजा की दरगाह सरजमीन हिंद पर बनी, साबिर ने मेरे देश की ही मिट्टी क्यों चुनी, अशफाक भी कुर्बान इस वतन पे यूं हुआ, तिरंगे के लिए लाल किला क्यों चुना। अरे मिलके रहना सीख तोड़ सारे भरम, अरे मिलके रहना सीख तोड़ सारे भरम, माँ से भी ज्यादा प्यारी मुझे मादरे वतन, करती हूँ सजदा इस पे तो फिर काहे की शर्म। बोल वंदे मातरम, 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 बोल वंदे मातरम। माँ भारती के लाल जरा होश तो करो, माँ भारती के लाल जरा होश तो करो, अपने ही भाइयों से यूं परहेज ना करो, अपने ही भाइयों से यूं परहेज ना करो, गद्दार है जो उनसे रिश्ता आज तोड़ दो, गद्दार है जो उनसे रिश्ता आज तोड़ दो, वरना मेरे वतन को सुनो अभी छोड़ दो, वरना मेरे वतन को सुनो अभी छोड़ दो। अरे कर्ज चुका मिट्टी का जो लिया है जन्म, अरे कर्ज चुका मिट्टी का जो लिया है जन्म, माँ से भी ज्यादा प्यारी मुझे मादरे वतन, करती हूँ सजदा इस पे तो फिर काहे की शर्म। बोल वंदे मातरम, 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 बोल वंदे मातरम। माँ की वंदना का ये अद्भुत गीत इन्होंने पढ़ा। और अब हमारे उस सनातन धर्म के ध्वजवाहक, जिन्होंने जीवन में सर्वाधिक त्याग के प्रतिमान गढ़े हैं, कहा भी है कि कामना सब त्याग दी। चौथी पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो राम राज्य की उस पावन परिकल्पना के गीत के लिए आप इन्हें आमंत्रित करें। कहा है कि कामना सब त्याग दी निष्काम बनने के लिए, कामना सब त्याग दी निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, और घर नगर परिवार ममता अपनापन और दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। सुनिएगा, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि राम राज क्या है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। मेरे ख्याल से तो हर स्कूल में, हर मदरसे में जहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती है, उन लोगों से भी कहती हूँ कि स्कूल कॉलेज में ग्रंथ भी पढ़ाए जाएं, ताकि ग्रंथों का असली अर्थ समझ में आए। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है ऐसा कि आप ना इत्तेफाकी रखें,
क्योंकि मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है। साहब मेरे मामा जी ठाकुर थे, जिंदगी भर उन्होंने अपनी बहन को ऐसे निभाया कि कोई सगी बहन को कैसे निभाएगा। मेरे घर के एक कमरे में भगवत गीता पढ़ी जाती थी, पूजा की जाती थी और इधर नमाज पढ़ी जाती थी, तो मुझे वैसे ही संस्कार मिले थे। और मैंने देखा है कि दोनों धर्मों में कोई फर्क नहीं है। मैंने उनसे सीखा, तेरा भगवान जैसा है खुदा मेरा भी वैसा है, तेरा भगवान जैसा है खुदा मेरा भी वैसा है, कि ये काशी के जैसा है तो वो काबे के जैसा है। न देखा तुमने इनको और न मैंने उन्हें देखा, न देखा तुमने इनको और न मैंने उन्हें देखा। सुकून जैसा है मंदिर में कि मस्जिद में भी वैसा है। वाह वाह। सुकून जैसा है मंदिर में कि मस्जिद, सॉरी थारी आलू की बोतल नहीं में भी पानी है। मेरा आखिरी पंक्ति, सुकून जैसा है मंदिर में कि मस्जिद में भी वैसा है। और यही सुकून मेरे मन को मिला तो मैंने राम राज की कल्पना की। और राम राज की कल्पना करना कोई बुराई नहीं है। अगर राम राज आता है तो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, सबके लिए आएगा, सबका भला होगा। सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन। सुना बुजुर्गों से था हमने राम राज जब आएगा, सुना बुजुर्गों से था हमने राम राज जब आएगा। इस धरती से बोझ पाप का खुद ही कम हो जाएगा, इस धरती से बोझ पाप का खुद ही कम हो जाएगा। होगी ना कोई जात पात ना धर्म का डंका बजाएगा, होगी कोई ना जात पात ना धर्म का डंका बजाएगा। फिर से कोई राम बैर शबरी के झूठे खाएगा, फिर से कोई राम बैर शबरी के झूठे खाएगा। मान बढ़ेगा नारी का यश तीनों लोक ये गाएगा, मान बढ़ेगा नारी का यश तीनों लोक ये गाएगा। बुरी निगाह से कोई भी रावण देख हमें ना पाएगा, बुरी निगाह से कोई भी रावण देख हमें ना पाएगा। होंगे सब आजाद द्वार पर ताला ना लग पाएगा, होंगे सब आजाद द्वार पर ताला ना लग पाएगा। चोरी हिंसा छोड़ मनुज तब भजन प्रभु के गाएगा, चोरी हिंसा छोड़ मनुज तब भजन प्रभु के गाएगा। चाल चलेगा ना कोई नेता दंगे ना भड़काएगा, चाल चलेगा ना कोई नेता दंगे ना भड़काएगा। बिना मोह के कोई भरत जब राजकाज कर संभलाएगा, बिना मोह के कोई भरत जब राजकाज संभलाएगा। होंगे एक हम भारतवासी गैर न कोई कहलाएगा, होंगे एक हम भारतवासी गैर न कोई कहलाएगा। आंख उठाकर बाहर वाला देख हमें ना पाएगा, आंख उठाकर बाहर वाला देख हमें ना पाएगा। मानव से मानव का रिश्ता मानवता कहलाएगा, मानव से मानव का रिश्ता मानवता कहलाएगा। इस कलयुग में राम लला जब लौट के वापस आएगा, इस कलयुग में राम लला जब लौट के वापस आएगा, लौट के वापस आएगा, लौट के वापस आएगा। आखिरी रचना मैं आपकी पढ़ूंगी क्योंकि वो मेरी बहुत ही पसंदीदा रचना है। पसंदीदा इसलिए है कि उग्र रस में मैंने पढ़ी है और संदेश देना हर मंच से मेरी आदत है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, नारी हूँ। अगर महिलाओं की सुरक्षा हेतु अगर मैं आप लोगों को कोई
संदेश नहीं देती हूँ तो एक महिला होने के नाते मेरा मंच पे खड़े होना व्यर्थ है। स्वागत, अभिनंदन। हो सकता है मेरे शब्दों में आपको उग्र रस सुनाई दे, लेकिन जिस तरह की ज्वलंत समस्याएं आजकल हो रही हैं तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी माताएं बहनें सामने बैठी हुई हैं और आप सब भी माताएं बहनों से जुड़े हुए हो, सबके घर में बेटी है, बहन है, सब है। लेकिन सबसे बड़ी गलती, मैं एक औरत होकर खुद स्वीकार करती हूँ कि हम औरतों की एक गलती है कि हम बेटियों को ये सिखाते हैं, बचपन से हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, आपका पल्लू नहीं सरकना चाहिए, आपको निगाह नीची करके चलना है। क्या आप अपने बेटों को भी ट्रेनिंग देती हैं? नहीं देती। देना चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए कि पराई लड़की अगर जा रही है तो उसको नहीं देखना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है। बेटों को भी थोड़ी ट्रेनिंग दें तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं छेड़ाछाड़ी की और गलत जो काम होते हैं वो कभी ना हो। और भाइयों से मैं निवेदन करूंगी, अपनी भाई बहनों को जब आप सिखाते हो ना कि निगाह नीची करके चलो, बहनों को सिर्फ राखी के बदले इतना सा दो कि उन्हें आत्मरक्षा करने के गुण सिखाओ, ताकि वो एक बार आत्मरक्षा के गुण सिखाओगे तो आपको राखी पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं। उससे कहो कोई आए तो बैठना, 2 थप्पड़ मार के फिर मेरे पास आना, रोती भी आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वाह। और जब इस तरीके की खबरें, एक छोटी सी नन्ही सी बेटी अपने पिता से पूछती है अखबार देखकर, पापा अखबार में ये कौन कौन सी खबरें आती है? पापा कहते बेटा रोज नई खबर आती है। कि अच्छा, मैं भी अखबार पढ़ती हूँ, एक खबर तो रोजाना पुरानी आती है। वो बोलते कौन सी खबर आती है? पापा मैं बताती हूँ, कभी कोने में आती है, कभी फ्रंट पेज पर आती है। कौन सी खबर बेटा? कि सुनो पापा, अखबार में ये खबर रोज आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज क्यों आती है? कभी फ्रंट पेज पर तो कभी कोने में नजर आती है, कभी फ्रंट पेज पर तो कभी कोने में नजर आती है। क्यों कोख में बेटी मार दी जाती है? क्यों कोख में बेटी मार दी जाती है? क्यों जलाई जाती है? क्या दहेज में लाइटर और माचिस दी जाती है? पापा ये खबर अखबार में क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में क्यों आती है? क्यों दुष्कर्म की बलि वेदी पर बेटियां चढ़ाई जाती है? पापा ये खबर अखबार में क्यों आती है? पापा यह खबर अखबार में क्यों आती है? उसके पापा कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि यही एक वो डर है जिसकी वजह से लोग बेटियां पैदा करने से डरते हैं। यही डर है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलेगी, कौन बेटी पैदा करना चाहेगा? कौन नहीं, कोई नहीं करना चाहेगा साहब, कोई नहीं। सुनिएगा, अभिनंदन। ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ। कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों। पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो, पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो। कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे। इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा साहब, बड़ी तरक्की की है मेरे मुल्क ने, बहुत तरक्की की है मेरे मुल्क ने, लेकिन जहाँ बात नारी सुरक्षा की आती है वहाँ मैं ये कहने में संकोच नहीं करूँगी कि अंधी है इनकी आँखें, अंधी है इनकी आँखें, बहरे हैं इनके कान और गूंगी है इनकी जुबान, फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान। बहुत बहुत शुक्रिया। नैना नसीब जी को पहली बार सुना। आमतौर पर मंच पर कवियत्रियां
देश हित के ऐसे मुद्दों की रचनाएं बहुत दुर्लभ है, बहुत कम सुनने को मिलती है। श्रृंगार प्यार के गीत ही ज्यादातर सुनने को मिलते हैं। आपको लगा हो कि हिंदी दिवस जैसे पावन अवसर पर माँ हिंदी के इस जन्मोत्सव पर हम सरदार शहर जैसे पावन नगर में एक सुंदर कवि सम्मेलन में, जहां लगभग हर व्यक्ति बहुत साहित्य प्रेमी है, आदरणीय संपत जी जांगीड़ एक मसाल जगाते हैं, भाई जितेंद्र जी 12वां वर्ष, आप सब लोगों की वजह से यह संभव हो पाता है। आपको लगा हो कि उन्होंने कवि सम्मेलन को एक सार्थकता दी है। 3 तलाक, राम राज्य, बेटियों के संरक्षण पर महत्ती रचना हमें सुनाई है। तो एक बार आपके आशीर्वाद की आकाश पर तालियां उन्हें हौसला दें कि पूरे देश दुनिया में इसी मुखरता के साथ आपके विषय उठाते रहें, देश इसमें बदलाव लाने का भरपूर प्रयास आप करते रहें। बहुत बहुत आभार।